हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 640 रुपए की मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। हमें बताना है टाइम। 640 से 768 कब बनेगा। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है, यहाँ हमें प्रिंसिपल दिया है, तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल लेस कर दे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, 640 इसमें से लेस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 128। और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, और ये इक्वल है हमारे 128 के। तो यहां से पॉइंट जाएगा नीचे, 10 आ जाएंगे, 25 से एक बार और 25 से जाएगा 100 4 बार, 0 से 0, 4 से जाएगा ये 16 बार, 16 से 128 कितने टाइम में जाएगा, 8 बार में। तो 8 वर्ष क्या आया है, समय आया है 768 बनने में मूलधन को, 640 की मूलधन को 768 बनने में समय कितना लगेगा, 8 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की गिरावट या वृद्धि होगी। तो हमें बताना है आयतन कितना बढ़ेगा या घटेगा। क्या किया है, बेलन की त्रिज्या को 2 गुना किया है, तो पहले हमें आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आयतन बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। क्या किया है, यहाँ पे है आर स्क्वायर, यहाँ पे है एच, 50% कम होगा तो एक बार 50% कम हो जाएगा। त्रिज्या 2 गुनी है तो त्रिज्या को कितनी बार गुना, 2 बार 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है। तो बोला है त्रिज्या 2 गुना किया गया है, तो त्रिज्या अगर हमने मानी त्रिज्या 1 है तो उसको दुगुना किया गया, फिर से 1 मानी 2 गुना किया गया। 2 बार क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर होता है, आयतन के फॉर्मूले में आर का स्क्वायर रहता है, इसलिए 2 बार किया गया। यहाँ पे की गई है ऊंचाई को 50% कम। अगर 100 ऊंचाई हुई तो 50% हो जाएगा इसका कम। तो इसका रेशो क्या निकल के आया, 2:1 निकल के आया, तो 2:1 किया गया है। तो हम कर लेंगे, ये 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या, 1:2 बचेगा। तो 1 से क्या हुआ है, 2 हुआ है, कितने का डिफरेंस हुआ है, 1 का डिफरेंस हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो परसेंट निकाल लेंगे हम, 1 से 1 चला जाएगा और वृद्धि कितनी आई, 100% की वृद्धि निकल के आई, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी 40,000 में एक मशीन खरीदती है और 10,000 की उसकी मरम्मत खर्च की है। कुछ समय बाद मशीन को 45,000 में बेच दिया जाता है, तो छूट कितनी है, तो हमें निकालनी है छूट का पर्सन। किया क्या है, 40,000 में तो उसने मशीन खरीदी थी और क्या किया, 10,000 का मरम्मत किया, तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के, 40 उसने खरीदे और 10,000 उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है, 50,000 की आई है एक मशीन की कॉस्ट। अब क्या बोला है, उसने 45,000 में इसको बेच दिया, 45,000 में बेचने पर उसको क्या हुआ है, 5,000 का लॉस हुआ है। तो उसने छूट कितने की दी है, 5,000 की छूट दी है, क्योंकि उसने 45 में बेच दी और खरीदी तो उसने लगे तो उसके 50,000 थे। तो 5,000 की छूट हो जाएगी और 50,000 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसका कितना परसेंट निकल के आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये चले जाएंगे, 5 से 5 बार, तो कितना निकल गया है, 10% की उसकी छूट आई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो निकाल लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 49, प्लस करना है ये 11 टाइम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, माइनस हो जाएगा 12x, इक्वल हो जाएगा 18। तो इनको प्लस करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 9 और 7 16, 4 7 11 और 1 12 माइनस 12x इक्वल है 18 के। तो 18 यहाँ से
माइनस हो जाएगा इसमें से, तो निकल के आएगा 108। 108 की वैल्यू किसके इक्वल है? 12x के इक्वल है 108। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आएगी? 9। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याएं 4:3 के अनुपात में है। छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? तो हमें पहले छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी उसका वर्ग निकाल पाएंगे। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दिया क्या है? a² माइनस b² दिया है, ये है 999, और हमारे पास क्या है? a और b दिया है। तो हम पहले इनका क्यूब करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, तो हम इनका क्यूब करेंगे पहले। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ये इक्वल है 999 के, तो लेस करेंगे तो ये निकल के आएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3। 37 की वैल्यू है 999 के इक्वल। 99 को डिवाइड करेंगे 37 से, तो ये निकल के आएगी 27। 27 हमारे पास निकल के आई, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? ये क्यूब की वैल्यू है। तो हम इसका क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे, तो निकल के आएगा 3। 3 हमारे पास आ चुकी है। अब हम संख्या निकाल सकते हैं। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो हमारी संख्या क्या निकल के आई है? एक है 12 और दूसरी है 9। हमें क्या चाहिए? छोटी संख्या का स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 81, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर है जब ब्याज में क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो बोला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले तो निकालना है वार्षिक रूप से, फिर निकालना है अर्धवार्षिक रूप से, और फिर उनका डिफरेंस हमें बताना है। तो पहले हम वार्षिक रूप से निकाल लें। वार्षिक रूप से 2 ईयर का 20%, तो 10,000 का 20% की रेट से निकालना है। 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ 20% कितना होगा? 2,000। 10,000 का यहाँ पे हो जाएगा 2,000, और इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 20%, कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 2 2 जा 4, 400। तो वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना होगा? 2 और 2 4,000, 4,400। तो वार्षिक रूप से तो आया 4,400। अब हमें निकालना है अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप से निकालने के लिए क्या करते हैं? जो हमें रेट दी होती है उसे तो हम हाफ कर देते हैं। अर्धवार्षिक निकलेगा तो रेट हाफ हो जाएगी, क्योंकि 6 मंथ का निकलता है। हमें यहाँ पूरे ईयर की रेट दे रखी है, तो 6 मंथ का निकलेगा तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, जो कि रेट हो जाएगी 10%। और जो ईयर दिए होते हैं उनको हमें डबल करना होता है। तो यहाँ पे 2 ईयर दिया है, तो 4 बार मिलेगा 2 साल में, तो 4 बार का निकालेंगे हम। तो 10% के रेट से हम 4 साल का निकाल लेंगे। तो वार्षिक तो 440 आया है, अर्धवार्षिक हम निकाल लेते हैं 10,000 का 10% की रेट से। तो 10,000 का 10%, तो 1/10 हो जाता है 10%, तो ये हो जाएगा 1,000। सेकेंड ईयर हो जाएगा 1,000, इसका 10% हो जाएगा 100। फिर थर्ड ईयर हो जाएगा 1,000, फिर इसका 10% 100, इसका 10% 100, और इसका 10% 10। फोर्थ ईयर क्या होगा? 1,000 ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा? इसका 10% 100, इसका 10% 100, और इसका 10% 100। अब इस 100 का, इस 100 का और इस 100 का, ये हो गए टोटल मिला के 300। 300 का 10% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अलग अलग ना निकाल के मैंने एक साथ निकाल लिया है। तो 300 का 10% 30 होता है, और ये 10 का 10% हो जाएगा 1। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, ये चारों हो जाएंगे 4,000, यहाँ पे हो जाएगा 4,000, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये हो गए, और 30 और 40, 641 हो गए। तो कितना इंटरेस्ट निकल के आया? 4,641। 4,641 तो निकल के आया अर्धवार्षिक रूप से, और वार्षिक रूप से निकल के कितना आया था? 4,400 का। तो इनका डिफरेंस कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा
241। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एक घन जिसकी भुजा 7.5 सेंटीमीटर है का आयतन कितना है? तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। एक भुजा हमें दे रखी है 7.5, तो इसका क्यूब करना है, तो इसकी पावर 3 क्या हो जाएगी? ये निकल के आएगा 421.875। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वृत्त आरेख निर्यातक देशों की बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है। यदि देश एक्स की हिस्सेदारी दूसरे देशों की 40% हिस्सेदारी के बराबर है और देश बी के निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है, तो देश एक्स के द्वारा निर्यात की गई मात्रा हमें बताना क्या है? देश एक्स ने कितना निर्यात की गई है मात्रा, कितनी बोली है? दूसरे देशों में 40% बोली है एक्स की, दूसरे देशों का है कितना? 20%। तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 20% का, इसका 40% हो जाएगा 8%। तो कुल दूसरे देशों में कितना निर्यात किया है एक्स ने? 8% निर्यात किया है। क्या बोला है? बी के निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है, तो बी ने निर्यात किया कितना है? बी ने निर्यात किया है 15% का। 15% इक्वल है 15 के, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। हमें निकालना है 8% की वैल्यू। अगर 1% की 1 है तो 8% की क्या हो जाएगी? 8 मिलियन हो जाएगी। तो हमारा एक्स की हिस्सेदारी कितनी आई? 8 मिलियन की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को 40, 120, 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं, उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगे? तो सी के दिन बताने हैं। ए करता है 40 दिनों में, बी करता है 120 दिन में, सी करता है 36 दिनों में। एलसीएम ले ले 360, ये जाएगा 9 बार, ये जाएगा 3 बार, 36 से जाएगा 10 बार। क्या बोला है? 20 दिनों तक कार्य करते हैं ए और बी, तो ए और बी 20 दिनों तक कितना कार्य करेंगे? 9 और 3 12, 12 कार्य करेंगे 20 दिनों तक। 12 कार्य किया 20 दिनों तक, कितना किया होगा इन्होंने? 12 दूना 24, 240 कार्य किया है। टोटल वर्क है 360। 360 में से कितना वर्क हो चुका है? 240 हो चुका है, तो बचा कितना है? 120। अब ये 120 किसने पूरा किया है? सी ने पूरा किया है 10 की एफिशिएंसी से। 120 कार्य को सी ने 10 की एफिशिएंसी से पूरा किया है, तो कितने दिन लगे होंगे उसको? 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य को पूरा अकेला 42 दिन में कर लेता है, तो बी उसी कार्य को अकेला पूरा करने में कितने दिन लेगा? ए प्लस बी कितने लेते हैं? ए प्लस बी लेते हैं 21 दिन, ए अकेला लेता है 42 दिन। एलसीएम हो जाएगा इसका 42। ये ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 2 दिन, 2, और ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। ए और बी 2 है, ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, ए की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। अब क्या बोला है? बी को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 42 टोटल वर्क है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो कितने दिन लगेंगे? 42 डेज। 42 डेज ही लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 3, 4, 5 और 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें, कौन सी होगी, और वो जो संख्या आएगी उसका हमें सम करना है। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से अगर हम वो संख्या डिविजिबल हो जाए तो इन सभी से डिविजिबल हो जाएगी फिर तो इसका क्या एलसीएम होगा? 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम होगा 60। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 60 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इन सभी से डिवाइड हो जाएगी वो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी क्या? 999, यही होगी। 6 बार 9 हो जाएंगी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी
ये अब ये 60 से डिविजिबल होनी चाहिए पूरी तरह, तो वो संख्या हो जाएगी, तो हम 60 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो 60 बन जा 60, यहाँ बचा 9, फिर 39, फिर लेंगे 9, फिर हो जाएगा 360 हो जाएगा, बचा कितना 39। तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आया 39। इस तरह करते 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 रिमाइंडर हमारा 39 ही निकल के आएगा। तो रिमाइंडर हमारा 39 निकल के आ रहा है, तो इसमें से हम लेस कर देंगे, तो ये 60 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी फिर, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 4 बार 9 लिख लेंगे। तो हमारी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9,99,960। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंकों का योग चाहिए। तो 9 चौक 36, ये 4 है 9, 9 चौक 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 4, 5, 6 से डिविजिबल है, उसके अंकों का योग कितना है 42। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस ये 2 3 जा 6 6 6 जा 36 हो जाएगा, माइनस पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 प्लस 5 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, माइनस का 49, ये हो जाएगा 20, 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और 56 में से लेस करेंगे 49, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, मैंने बता रखा है पहले भी, माध्यिका जो मध्य का पद होता है। तो हमें 7 अभाज्य संख्या निकालनी है, तो 7 अभाज्य संख्या हम निकालेंगे। तो सबसे पहली हो जाएगी 2, फिर होगी 3, 5, 7, 9 नहीं होती है, 11, 13, तो कितनी निकल के आई, ये निकल के आई 1 2 3 4 5 6 निकल के आई है 17। तो ये हमारे पास आ गई है 7 अभाज्य संख्याएं। अब हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, मध्य का पद। तो मध्य का पद कौन सा होगा, 7 होगा, 3 इधर 3 इधर, तो बीच वाला पद कौन सा होगा, 4th नंबर वाला ही होगा, जो कि है 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा 7 होगा माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 बच्चे हैं। 2 दादा दादी, 2 माता पिता, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए और 4 बच्चे, तो टोटल कितने हो गए 8। 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु 72 थी, 72 वर्ष थी। 2 साल पहले की बोली है, 72 थी, तो है कितनी उनकी आयु, ये 2 साल पहले की है। तो 2 साल पहले में दोनों 2-2 साल बढ़ जाएंगे, तो कितने बढ़ेंगे, 4 साल बढ़ेंगे। तो 148 इनकी एज आ गई, 148 दादा दादी की वर्तमान आयु निकल के आई है। माता पिता की औसत आयु 1 साल पहले माता पिता की बोल रखी, 1 साल पहले 36 थी, तो आज कितनी होगी 72। आज नहीं, टोटल एज कितनी आई 72, ये है 1 साल पहले की। तो 1 साल पहले तो 1 साल बाद दोनों 1-1 साल बढ़ेंगे, तो कितनी हो जाएगी 74। माता पिता की निकल के आई 74। वर्तमान में बच्चों की औसत आयु 12 है। वर्तमान में बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे हैं, तो 12 चौक 48, यही होगी। परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है, तो परिवार की वर्तमान औसत आयु हम निकाल लेंगे, 8 8 16 और 4 20, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 और 2, तो टोटल निकल के आए 270। और परिवार में सदस्य कितने हैं 8, तो 8 से जाएगा ये 3 बार, 24 बचे 3, 8 दिया 24 बचे 6.60, तो 56 और बचे 4, 8 पंजे 40, तो कितने निकल के आई 33.75 निकल के आई है एवरेज टोटल पूरे परिवार की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दंड आरेख 2013 से 18 के दौरान किसी देश द्वारा निर्यात किए गए अनाज की मात्रा
केजी में दर्शाता है। दी गई अवधि में अधिकतम निर्यात न्यूनतम निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिकतम निर्यात न्यूनतम निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें वो निकालना है। तो अधिकतम निर्यात कितना है, अधिकतम निर्यात दिया है 37,500, न्यूनतम निर्यात दिया है 18,750। तो 18,750 से कितना अधिक है, ये इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 18,750 ही आ रहा है इनका डिफरेंस। और 100 तो परसेंट कितना निकल के आएगा, ये 18,750 से 18,750 चला जाएगा, कितना परसेंट अधिक होगा, 100% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच का अंतर 22,000 है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है। अन्य दो अनुपातों का योग हमें बताना है। दिया क्या है, हमें दिया है 22,000, डिफरेंस दिया है अधिकतम और न्यूनतम का। अधिकतम 15 है, न्यूनतम 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 इक्वल है 22,000 के। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2,000। हमें बताना है अन्य दो अनुपात का योग। तो अन्य दो अनुपात कितने हुए, 11 और 8 19। तो 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो कितना निकल के आएगा 38,000। तो 38,000 हो गया अन्य दो अनुपातों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरा हवाई जहाज की गति कितनी है। क्या करता है, पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 की, 3 घंटे में 1050 की, तो 1 घंटे में कितने की करेगा, ये करेगा 350 किलोमीटर की दूरी तय। 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और रेशो कितना दिया है, पहले का 7 दिया है। तो 7 से 350 कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम। 50 आ गई पहले की गति, तो दूसरे की हम निकाल लेंगे, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 पंजे 75, तो 750 निकल के आई दूसरे जहाज की गति 750 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है रेशो से। यदि 0.8:x समानुपात में दिया है 5:8 तो x किसके बराबर है। तो समानुपात में क्या होता है, जो बीच के दो पद होते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट के पद होते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वालों के इक्वल होता है। इन दो का मल्टीप्लाई और इन दो का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8 × 8 ये पॉइंट है, x × 5 तो ये नीचे चला जाएगा 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 64/50 के। तो 50 बन जा 50, 14 बचा, पॉइंट लगा 0, 52 जा 100, 40 बचा, तो 400 किस 8 टाइम जाएगा, तो आएगा क्या, x की वैल्यू निकल के आएगी 1.28। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन के आयतन तथा वक्र पृष्ठ के बीच का अनुपात संख्यात्मक रूप से 14:1 है। यदि बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना है। तो हमें निकालना है बेलन का आयतन। हमें दिया क्या है, बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। ये किसके इक्वल दिया है, ये दिया है 14:1 के इक्वल। तो h से h चला जाएगा, 50 रखेंगे तो 50 से 50 डिवाइड हो जाएगा, एक r से एक r चला जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 1r बचेगा, पाई से पाई चला जाएगा, बचा क्या, r/2 की किसके इक्वल है, 14:1 के। तो r 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल क्या हो जाएगा, 14 दूना 28। तो हमारे पास क्या निकल के आई, r की वैल्यू निकल के आई, r की वैल्यू 28 निकल के आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, πr²h। तो हम यहाँ पे रख देते हैं πr²h में पाई 22/7, r का स्क्वायर मल्टीप्लाई 50। तो ये 7 से जाएगा 4 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 × 5 = 20, 200 ये निकल के आया।
22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4400, और 4400 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1,23,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 से गुणा करने पर परिणाम लाभ मूल लाभ का 6 गुना होता है, मूल लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमें निकालना है मूल लाभ का परसेंट। तो किया क्या है, एसपी को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो एसपी को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो एसपी को हम क्या माने, हम इन दोनों से डिविजिबल कोई डिजिट मान लेते हैं, तो हम 12 मान लेते हैं एसपी को। एसपी को 12 माना, 2 से गुणा करने पर 24 हुआ। ये परिणाम लाभ मूल लाभ का 6 गुना है, तो 6 गुना है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो लाभ निकल के आएगा, जो कि कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो एसपी हमारा है 12, प्रॉफिट निकल के आया 4, तो सीपी कितना निकलेगा, इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, सीपी 8 निकल के आएगा। तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 4/8 मल्टीप्लाई 100, 2 से जाएगा 4 से जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा 50 बार, क्या निकल गया 50% निकल गया। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे 2 से गुणा करने पर बोला है, तो 2 से गुणा करने पर आया है ये, तो हमें इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। पहले इसमें 2 से गुणा कर रखा है तो हमें 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा इसको, तो निकल के क्या आएगा 25%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए है और 12 कलमों का मूल्य 120 है, 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना है। तो क्या बोला है 6 पेंसिल का मूल्य 30 है, तो 6 पेंसिल का मूल्य 30 है, तो एक पेंसिल कितने की निकल के आई 5 रुपए की। 12 कलमों का मूल्य 120 है, तो 12 कलमों का मूल्य, तो एक का कितना निकल के आया 10 निकल के आया, और दोनों हमें सेम ही निकालनी है, तो हम इनको 5 से, ये 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी 250 की, और 5 कलम कितने की हो जाएगी 500 की। इनको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 500 और 250 750, डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 100 आइटम्स है हमारे पास, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 7.5, एवरेज निकल के आ रहा है 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।